न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। दुर्ग निगम वार्ड 12 के रहवासियों ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। सावन माह के तीसरे सोमवार को एक दिन पूर्व हरियाली तीज के दिन नगर निगम दुर्ग के वार्ड 12 के रहवासियों ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली, जहां सबसे पहले कांवड़ियों ने शिवनाथ नदी पहुंचकर जल लिया। इस दौरान वार्ड पार्षद अजीत वैद्य मुख्य रूप से शामिल हुए। भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक करने के उद्देश्य से दुर्ग शहर के वार्ड 12 मोहन नगर के पश्चिम के रहवासियों ने भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। आपको बता दें कि सावन माह में भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक करने श्रद्धालु नदियों से जल लेकर स्थानीय शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। इसी कड़ी में वार्ड में स्थित हनुमान शिव मंदिर में शिवनाथ नदी पहुंचकर नदी से जल लेकर शिवलिंग में जल अर्पित किया गया। इस दौरान यात्रा में शामिल होकर दुर्ग शहर और वार्ड के साथ संपूर्ण जनमानस की सुख शांति के लिए भगवान शिव से कामना की गई। आज वार्ड नंबर 12 मोहन नगर पश्चिम में एक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के सभी लोग बड़े जोश खरोश से और बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए हैं। बाबा भोलेनाथ पूरे वार्ड का, पूरे शहर की मनोकामना पूर्ण करें। साथ ही मैं भोले बाबा से यह प्रार्थना करूंगा कि वह दुर्ग शहर की सुख। अगली खबर, ग्राम पंचायत पाऊवारा जनपद ट्रॉफी 2025 के आयोजन में दिखा छत्तीसगढ़ी कलेवा और खेल खिलाड़ी। दुर्ग ग्रामीण के ग्राम पाऊवारा में इतवारी चीला त्योहार के अंतर्गत जनपद ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया था, जहां महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें रस्सी खींच, कुर्सी दौड़, आलू दौड़, फुग्गा फोड़ और नारियल फेंक जैसे अन्य पारंपरिक खेल थे। उसी तरह छत्तीसगढ़ व्यंजन कलेवा, ठेठरी, खुरमी, चीला, गलगुला, भजिया भी ग्रामीण महिलाओं ने घर से तैयार करके लाए थे। 5 महिला निर्णायक सदस्यों की टीम ने सभी खेलों को कलेवा व्यंजनों को देखकर समझकर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले महिलाओं को विशेष अतिथि पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू के हाथों से पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रमुख जनपद उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी ने बताया कि यह जनपद ट्रॉफी का आयोजन पिछले 5 वर्ष से किया जा रहा है। उसके पूर्व ग्राम स्तर पर किया जाता है। वहीं पूर्व गृह मंत्री ने कहा है कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ी खेल, त्योहारों और व्यंजनों को बढ़ावा दिया है। उसी का परिणाम है कि आज हम सभी को प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। विशिष्ट अतिथियों द्वारा सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। आयोजन स्थल में स्वास्थ्य और एवं रक्तदान शिविर लगाया गया और जहां रक्तदाताओं को हेलमेट व प्रमाण पत्र दिया गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आयोजन के संबंध में क्या कहा गया। जब हमारी सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम शुरू किया गया। चाहे छत्तीसगढ़ का तीज त्यौहार हो, खेल कूद हो, पारंपरिक चीज़ें हों, उनको उसी क्रम में हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य राकेश हिरवानी जी पिछले बार जब जनपद सदस्य बने तो लगातार इस आयोजन को उन्होंने शुरू किया। वर्तमान में वो जनपद के उपाध्यक्ष हैं। उनका जनपद क्षेत्र में जितने गांव हैं, गांव स्तर पर पहले आयोजन होता है और वहां से जो जीतते हैं पहला, वो सभी गांव के यहाँ पाऊवारा में फाइनल खेलने आते हैं। और इसमें छत्तीसगढ़ की तमाम खेल है, जैसे कबड्डी है, खो-खो है और फुग्गा है, नारियल दौड़ है, रस्सा खींच है। सभी जितने भी हमारे पारंपरिक खेल हैं उसका आयोजन किया जाता है। हमारे गांव के लोगों की इसमें सामाजिक समरसता और एकता बनी हुई दिखती है और पूरे गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं, पुरुष सभी
आप लोग खुद देख रहे हैं, सभी की उपस्थिति रहती है और इस आयोजन को सफल करने में सबका योगदान रहता है। उनकी समिति का भी, ग्रामवासियों का भी सहयोग इसमें अच्छा मिलता है और इस परंपरा को अनवरत चलाते भी रहना चाहिए। अपनी संस्कृति को हम न भूलें आधुनिक सभ्यता में, इसके लिए भी ये ज़रूरी है। आज इस कार्यक्रम में अभी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आगमन होने वाला है कुछ ही देर में, तो उनके सामने भी खेल का प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवतियों की मानव तस्करी का मामला सामने आया है। वहीं पर एक युवती के द्वारा ड्रग्स लेने का वीडियो सामने आया है। उसके अलावा जो तोमर बंधु है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत बद से बदतर होती जा रही है। कहीं पर चेन खींचने का काम हो रहा है, कहीं चाकूबाजी हो रहा है, कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा है, सीमा से ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, नशा का कारोबार दिन रात फैलते जा रहा है, जिसके कारण हमारी छात्र छात्रा और आने वाली पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। सरकार को चाहिए कि इस पर अंकुश लगाए। ये विकास, अगर आप बिल्डिंग बनाओ, सड़क बनाओ, लेकिन मानवता का विकास अगर हम नहीं कर पाए तो कोई मायने नहीं रखता। इसलिए इन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को दुरुस्त करना चाहिए। नशे के कारोबार को रोकना चाहिए, स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सदैव हम लोग बात उठाते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो किसानों के साथ साथ गौ माता भी जुड़ी रहती है। अभी पिछले 3 सालों का आंकड़े की अगर बात कर लिया तो पूरे भारत जो है, पूरे विश्व में आज दूसरे नंबर पर गौ मांस बेचने की बात सामने आ रही है। दूसरे नंबर पहुंच गया, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सदैव विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी इस बात को उठाते रहते हैं कि जो हिंदू की बात करते हैं, गौ माता की सेवा की बात करते हैं, गौशाला की बात करते हैं, सरकार बनने के बाद ये लोग भूल जाते हैं और ठीक विपरीत काम करते हैं। हम लोगों ने गौ माता और जानवरों की सुरक्षा के लिए हर गांव में गौठान निर्माण के कदम उठाया था हमारी सरकार में। आज इन लोगों ने बंद कर दिया, गौशाला की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर इन लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। गौ माता हमारी राष्ट्र माता के दर्जा प्राप्त है, उनको मानते भी हैं। निश्चित तौर पर उस दिशा में काम होना चाहिए। आज जो आयोजन हो रहा है उसका नाम है इतवारी जिला तिहार जनपद ट्रॉफी 2025। ये आयोजन हम लगभग पिछले 8 साल से करवाते आ रहे हैं और 3 साल तक तो गांव स्तरीय कराया। जनपद सदस्य बनने के बाद में गांव के युवाओं के साथ और ग्राम पंचायत के सहयोग से जनपद ट्रॉफी का आयोजन मैंने शुरू किया और लगातार ये 5वां वर्ष है जनपद ट्रॉफी का आयोजन होते आ रहा है, जिसमें महिलाओं को छत्तीसगढ़ी खेलों के लिए आमंत्रित करते हैं। और वो यहाँ पर प्रत्येक गांव, मेरे जनपद क्षेत्र में 5 गांव हैं और ये 5 गाँव में हरेली तिहार के दिन ग्रामीण स्तरीय आयोजन होता है। और उसके बाद आज जनपद ट्रॉफी जो हो रहा है वो हो रहा है, जनपद ट्रॉफी आज हो रहा है। जो 5 गाँव के जो जीते हैं वो यहाँ खेलने आए हैं। यहाँ पर ये कार्यक्रम कितने दिन का होगा? ये कार्यक्रम 1 दिन का है। 1 दिन ग्राम पंचायत स्तरीय हुआ और आज जनपद ट्रॉफी आज 1 दिन का है, जिसमें सभी गांव के लोग आपस में खेलेंगे। जो विजेता होगा वो इन्हें विजयी होगा। आज मेरे जनपद क्षेत्र के 5 गांव आते हैं। मेरे जनपद क्षेत्र के 5 गांव के खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, मैं राकेश सेवानी, जनपद उपाध्यक्ष दुर्ग। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।